ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। ये किस्त 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और इससे 9 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। ज़राअत और किसान बहबूद के मरकज़ी वजारत ने बताया कि अब तक मुल्क के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान कुनबों को 3,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम तकसीम की जा चुकी है। इस स्कीम के तहत अहल किसान कुनबों को 6,000 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब में छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स और वाटर कंजर्वेशन अवामी हिस्सेदारी अवार्ड तकसीम किए। इस तकरीब में 10 ज़ुमरों में 46 अवार्ड्स दिए गए। शुमाली जोन में सबसे बेहतर ज़िले के तौर पर मिर्ज़ापुर को पहला इनाम मिला। इसी ज़ुमरे में वाराणसी दूसरे और जालौन तीसरे मकाम पर रहा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने इनाम हासिल करने वालों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद दी और पानी की दस्तयाबी और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सबसे मिलकर काम करने की अपील की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह एज़ाज़ मिलने पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। जंगली जानवरों की वजह से फसल ख़राब होने और सैलाब से धान की फसल का नुकसान वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम में शामिल हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। यह निर्णय कई राज्यों के लंबे समय से किए जा रहे मांगों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य किसानों को अचानक, स्थानीय और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। इस योजना के तहत धान जल भराव को स्थानीय आपदा के रूप में फिर से शुरू करने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों के किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान जल भराव दोनों को शामिल किए जाने से यह योजना अधिक समावेशी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत और लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रियासती हुकूमत के विजन 2047 को अमली जामा पहनाने के लिए समाजी बहबूद का महकमा आज लखनऊ के गोमती नगर के भागीदारी भवन में एक स्टॉक होल्डर वर्कशॉप का इनेकाद करेगा। वर्कशॉप का मकसद एक मजबूत माशरे, मेयारी तालीम, तकनीकी और पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल करना है। समाजी बहबूद महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एल वेंकटेश्वर लू प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश 2047 पर एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में 4 नवंबर से SIR मुहिम चलाई जा रही है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि SIR के तहत रियासत में तकरीबन 98% वोटरों को गिनती फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसे भरना बहुत आसान है और लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो SIR की एक्सरसाइज है। वोटर से अपेक्षा ये है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसको भर के और हस्ताक्षर करके BLO को वापस देना। केवल वोटर को अपना एक पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटोग्राफ देना है और अपने माता पिता का नाम लिखना है उस एन्यूमरेशन फॉर्म में। बाकी कुछ उसमें सूचनाएं और मांगी गई हैं, बड़ी आसान सी हैं। आपकी जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर, आधार वैकल्पिक है अगर देना चाहें तो। रियासती हुकूमत अब वज़ीर-ए-आज़म एकता मॉल के ज़रिए 75 ज़िलों की पहचान को मुल्क और दुनिया में कायम करने की तैयारी कर रही है। मरकज़ी हुकूमत का मंसूबा PM एकता मॉल रियासतों में मकामी मसनूआत की फ़रोख्त, नुमाइश और ब्रांडिंग के लिए एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। इसी सिलसिले में आगरा, वाराणसी और लखनऊ में जदीद तरीन PM एकता मॉल की तामीर का काम जारी है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 64 करोड़ रुपए की लागत से 4.86 एकड़ में एकता मॉल आइंदा साल दिसंबर तक कायम किया जाएगा। अयोध्या में 25 नवंबर को परचम कुशाई की तकरीब को तारीखी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्री राम मंदिर तामीराती कमेटी के सदर नृपेंद्र मिश्र ने आज बताया कि झंडे का 2 बार कामयाब ट्रायल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की चोटी पर धर्म ध्वज लहराने के साथ साथ 7 दीगर मंदिरों पर भी झंडे लहराए जाएंगे। 25 नवंबर को परचम कुशाई की वजह से अकीदतमंद रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे।
वाराणसी कैंट वाक़े रनबांकुरा स्टेडियम में आज अग्निवीर भर्ती रैली के तहत गोरखपुर जिले के उम्मीदवारों के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। आज कुल 1154 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिनमें से 909 उम्मीदवार हाजिर हुए। 661 उम्मीदवारों ने रनिंग और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास किए। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।